यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम सर्वभ्यो नमो नमः। संसार के इतिहास में बहुत बार करवट बदला जाता है और ऐसा एक करवट आज से 150 वर्ष पहले बदल रहा था, जब आर्य समाज नामक का एक संगठन महर्षि दयानंद के द्वारा स्थापित हो रहा था मुंबई में। और उस समाज ने जितने कार्य करके दिखाए हैं और जितना बड़ा परिवर्तन करके भारत के लिए, राष्ट्र के लिए दिया हुआ है, वो पूरे संसार के लिए बहुत अभिनंदनीय है, विचारणीय है और वहाँ से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। तो आइए थोड़ा उस पर विचार करेंगे कि क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। वो जो भट्ठी बनाई गई थी उसमें से कैसे लौ निकल रही थी, लेकिन लौ जो है ऐसी निकल रही तो जान देने को तैयार हो रही थी। वो लौ आती कहाँ से थी, ईंधन के रूप में वो क्या लगता था उसमें, किस तरह के जो है लोग निकलते थे और प्राणों के न्यौछावर ऐसे करते थे जैसे कि राजपुताने में सुनते हैं कि मतलब हाथ कट गया, धड़ कट गया, लेकिन फिर भी चल रहा है, तलवार चल रही है, एक हाथ भी बचा हुआ तो तलवार चल रही है। तो आर्य समाज नामक का संगठन जो महर्षि ने बनाया, बहुत ही विश्वास के साथ और बहुत ही गहन चिंतन के साथ कि ये जब अपने पन पर आएगा तो बड़े काम करके दिखाएगा, बड़ा परिवर्तन करके लेके आएगा। वो नहीं रहे, 1883 में उनका जाना हो गया, लेकिन उनके जाने के 65-70 सालों के बाद ही सही, लेकिन आज़ादी आई और आज़ादी आने के साथ में जो कुछ नहीं होना चाहिए तो वो हो गया। तो हमने क्या प्रेरणा लेनी चाहिए आज 150 वर्ष के अवसर पर, क्या करना चाहिए अपने आप को, ये महत्वपूर्ण सवाल हैं। कुछ सवाल मैंने चुने हैं और वो सवाल नहीं है बल्कि वो समाधान है। आप सवाल समझेंगे तो सवाल है और समाधान समझेंगे तो समाधान है। कोई भी परिवर्तन करने से होता है, जानने से, कहने से तो बस सूचनाएं मिला करती हैं। तो आर्य समाज गठन के साथ में महर्षि ने कुछ गुरुकुल खोले थे। जैसा हमने विद्वानों से सुना कि सारे गुरुकुल बंद हो गए किन्हीं भी कारणों से, अच्छे आचार्य नहीं मिले, अच्छे व्यवस्थापक नहीं मिले। तो फिर बिना आचार्य के, श्रेष्ठ विद्वान के तो क्या ही चलने वाला है। जो भी गुरुकुल देश के अंदर इस समय चल रहे हैं उसमें एक से एक चुने हुए विद्वान आचार्य लोग लगे हुए हैं, तो वो वहाँ से प्रकाश फैल रहा है और उसी प्रकाश के अंदर से निकल करके नए नए नौजवान भाई बहन सब आ रहे हैं और बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो समाजों का, मुख्य समाज का तो 150 साल हो गया, कहीं 140 हो गया, कहीं 130 हो गया, कहीं 125 हो गया, कहीं 100 हो गया, कहीं 60 हो गया, कहीं 50 हो गया, कहीं कहीं 20-20, 30-30, 40 साल भी हुए हैं अभी, और कहीं तो इससे भी कम है। सब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन गुरुकुल हमारे यहाँ कभी होते थे, तो क्यों ऐसा नहीं कि प्रत्येक जनपद में एक गुरुकुल अभी तक क्यों नहीं हो पाया। एक बालकों का, एक बालिकाओं का जोड़ लें तो 1200 गुरुकुल देश के अंदर 600 से ज़्यादा जिलों में अभी तक क्यों नहीं हो पाए। अगर गुरुकुल के खुलने से वहाँ के विद्वानों से ही अगर सारा काम होना है, वहाँ से ही बच्चे तैयार होकर के जो उनको प्रशिक्षण मिल करके आता है तो उनको बचपन से ही मिल जाता है चीज़ें और परिपक्व होकर निकलते हैं वहाँ से, तो वो चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएँ, वो व्यवस्था क्यों रुकी हुई, ऐसा क्यों विचार नहीं किया गया कि हम गुरुकुलों को खोलने पर ध्यान दें। आर्य समाज के लोग आते हैं, अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेजते हैं, चाहते हैं कि समाज में पूरा परिवर्तन हो जाए, अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेजते हैं। ये महर्षि को श्रद्धांजलि है। ये आर्य समाज का झंडा ऊंचा इससे होने वाला है। अपने अंदर में झाँपेंगे, झांक कर देखिए, आपको शर्म आएगी, आपको डर लगेगा कि ये तो बिल्कुल गलत है भाई। अब आप कहेंगे कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते तो पूरा देश, पूरा जिला मान लेगा आपकी बात। क्यों मान लेगा?
आपकी वाणी में इतना बल क्यों नहीं है कि आपके बच्चे आपकी बात मान लें? बच्चे आपके हैं, परिवार आपका है, आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे? मैं बच्चों को गुरुकुल भेज रहा हूँ, कैसे नहीं जाएंगे? जाना पड़ेगा इनको। नहीं जाना तो खाना पीना बंद है, जाओ भागो यहाँ से, निकलो, हमारा घर है। गुरुकुल जाना चाहिए, गुरुकुल खुलना चाहिए, और गुरुकुल से लौट करके आने के बाद जो सिद्धांत वहाँ अभ्यास करा दिया जाता है भोर में 4 बजे से उठा करके रात के 9-10 बजे तक में, वो आदत बन जाती है। और आदत खराब हो जाती है तो फिर आप सब उल्टे उल्टे काम करने के लिए तैयार होते हैं। प्रत्येक जनपद में कम से कम 2 गुरुकुल तो होने ही चाहिए, एक बेटियों का, एक बेटों का। और बनाने के लिए तैयारी भी कर सकते हैं, सब बन जाएगा, सब तैयार हो जाएगा, लेकिन वैसी सोच होनी चाहिए आपकी, वैसा संकल्प होना चाहिए आपका। और आपका संकल्प नहीं हो रहा है तो दूसरे संकल्प में उसमें सहयोगी तो बन सकते हैं, लेकिन यहाँ तो दुर्भाग्य है कि वो इस बात का सोच ही उत्पन्न नहीं होता है। और काम करो आगे तो पीछे से टांग खींचने को 1 दर्जन लोग तैयार हैं। सुनते हैं कि मतलब पहले समाजों में जलसों में मेले लगा करते थे। कहाँ से आता था मेला ये? क्यों आता था मेला ये? जो मैंने विश्लेषण किया मैं बता रहा हूँ। मुझे अभी डायरी एक देखने को मिली पिछले साल, 2 साल पहले, 1947-48 का डायरी। बच्चों का आयुर्वेद का शिविर लगा हुआ है, उसमें टाइम टेबल क्या करना है, सुबह से उठ करके क्या क्या दिनचर्या उनकी होनी है, कौन आचार्य, क्या व्यवस्था होनी, कैसे कैसे है, सारा कुछ डायरी में लिखा हुआ है। तो मैंने विश्लेषण किया है कि वो मेले का कारण होता था। जब 100 बच्चों को, 200 बच्चों को हर साल आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो 100-200 बच्चे मतलब 100-200 परिवार, 10 साल में 1000 परिवार हो गए। अब 1000 परिवार बच्चे अगर जाएंगे कार्यक्रम में तो अकेले तो नहीं जाएंगे, पूरा परिवार जाएगा। और यहाँ पूरा परिवार जाएगा, 1000 परिवार अगर चला गया, उन 1000 परिवारों को देखने के लिए 1000 परिवार और आ जाएंगे, फिर मेला नहीं लगे तो क्या लगेगा? आयुर्वेद के शिविर आपने लगाने बंद किए और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। केवल पौराणिक जगत को कोसने से, पंडित जी को गाली देने से आपकी अपनी बड़ाई नहीं होने वाली है। इस बात को पक्का नोट किया जाए, ये गलत है और इसको तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। पदाधिकारी लोग जो भी हम लोग बनते हैं, जो भी बनाए जाते हैं देश भर के अंदर, वो चाहते हैं कि सब परिवर्तन हो जाए, लेकिन हमें ज़्यादा कुछ न करना पड़े। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके बेटे बेटियां गुरुकुल अगर नहीं जाएंगे, पदाधिकारियों के बेटे बेटियां गुरुकुल नहीं जाएंगे, तो आप किसको कह सकते हैं गुरुकुल भेज दो? अपने बच्चों को गुरुकुल भेजो। कैसे कर सकते हैं? किस आधार पे आपकी ज़बान खुलेगी? बिल्कुल नहीं खुल सकती है। आप खोलते हैं तो आप एक तरह से दंडकीय अधिकारी होने चाहिए आपको, ऐसा अगर आप बोलते हैं तो। गुरुकुल का नाम नहीं लेना चाहिए अगर आपके बच्चे गुरुकुल नहीं है तो। क्यों बोलेंगे आप? आपको एक कदम नहीं चलना है, पूरा संसार, पूरी दौड़ मैराथन जीत ले। ये सड़ी हुई सोच है, इस सड़ सोच को तुरंत बंद होना चाहिए। साप्ताहिक रूप से हम लोग यज्ञ करते हैं जाकर के हर समाजों में, अच्छा लगता है, करना ही चाहिए। क्या साप्ताहिक सत्संग जो होता है वो यज्ञ करने के लिए स्थान है? वो क्या आप अपना यज्ञ करके घर पे आते हैं? विचार करिएगा अपने अंदर में, तो आपको डर लगेगा, पुनः से डर लगेगा कि ये तो हम अति कर रहे हैं। महर्षि को श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनको हम 18वीं बार फिर से मारने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं जाता हूँ, अभी जब से शुरू किया मैंने पिछले साल से, मैं अपना यज्ञ करके 10-20 लोगों को ट्रेनिंग करके फिर यहाँ से जल्दी जल्दी समेट करके फिर जाता हूँ। तभी भी जाता हूँ तो लगभग शुरू ही हुआ रहता है। मेरा 8 बजे क्लास ख़त्म होती है और 8 बजे से वहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ भागम भाग, मतलब जलपान नहीं करता मैं, कुछ पानी भी नहीं पीता। सवेरे पानी पिया रहता है, वही जलपान के नाम पर कुछ नहीं, जीरो। लौट के 12 बजे आऊँगा तो जो भी होगा लिया जाएगा। थोड़ा सा तपस्या कर लें आर्य समाज के नाम पर, महर्षि के नाम पर। कितने अग्निहोत्री हैं अपने देश जिले में? विचार करिएगा, जो दैनिक अग्निहोत्र करते हों, 2, 3, 4, 5, वो भी बड़ी मुश्किल से। जितने लोग भी हैं वो पूजनीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है, लेकिन ये संख्या 100 में क्यों नहीं है, 500 में क्यों नहीं है?
क्या समस्या है उसमें? जब हम खुद करेंगे तो हम किसी को कहने लायक होंगे। जब हम खुद नहीं करते हैं तो हम क्या किसी को कहेंगे, क्या उसका लाभ बताएंगे? जब मैं लाभ ले रहा हूँ तो मेरा जीवन लाभ बताएगा कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, मुझे क्या करना है बताइए। आर्य समाज का सत्संग जो है वो प्रशिक्षण केंद्र है। एक हफ्ते में आपने क्या किया उसका विश्लेषण का केंद्र है। अगले एक हफ्ते में क्या करने वाले हैं आप उसको बताने का, वहाँ नीति बनाने का जगह है। बैठ करके गीत गाने का नहीं है। आए लंबी लंबी भाषण दिया, कौन कितना भाषण दिया, ताली बजा ली, गीत गा लिया, भजन कर लिया, आवतियाँ गिरते पड़ते दे ली, इससे काम नहीं होता है। मतलब इतने सारे छेद हैं, इतने सारे छिद्र हैं, कितना गिनाया जाएगा। कोई कुछ भी पहन के आता है, जींस पहन करके वहाँ लोग आवती देते हैं, देखे जाते हैं। जिस दिन कोई कार्यक्रम रहेगा उस दिन बड़े ठंड बन के एकदम चकाचक होकर के आएंगे, प्रेस व्रेस कर कर आकर के लगेगा कि बस इनसे बड़ा तो आर्य समाजी को है ही नहीं। कोई ड्रेस कोड नहीं कि भैया यज्ञशाला में घुस रहे हो, बड़ी पवित्र जगह है वो, थोड़ा उसको सम्मान दे लो। कुछ भी पहन के मत चले आओ, और पहन के चले आओ तो ड्रेस वहीं रख क्यों नहीं थे, पहन के शर्म आती है धोती पहनने में। अगर तो आपके लिए वहाँ धोती रख दी जाए 50 धोती रख दी जाए, कपड़े बदलिए। बाहर अगर ओपन धोती पहनने में शर्म आ रही है आपको, ऋषियों की संस्कृति को अपनाने में शर्म आ रही है आपको, तो आप यहाँ धोती पहनिए, फिर यज्ञशाला में प्रवेश करिए। 4 दिन करेंगे, पहनेंगे। मुझे भी शर्म आती थी, मैं भी पैंट पहन के घूमता था। जब पहली बार मैंने धोती पहनने की कोशिश की तो मैं सोचूं कि सब मुझे ही देख रहे हैं कि क्या सोचेंगे धोती पहन के जा रहा है। लेकिन मैं देखा कि कोई नहीं सोचता है, किसी को फुर्सत नहीं है आपके बारे में सोचने। अब तो आदत ही होगी, पैंट तो पूरी तरह से छूट ही गया। अब तो पूरी तरह से हमने धोती में पूरी ड्यूटी की है। पूरे देश में अकेला व्यक्ति जो पतंजलि में धोती पहन के, जबकि ड्रेस कोड लागू था वहाँ पर, सालों साल मैंने उसको धोती पहन कर ड्यूटी किया है। सबने शिकायत की लेकिन कोई डट के बोलने की हिम्मत नहीं किया कि हरिद्वार बोल दें, क्योंकि स्वामी जी हैं अभी जानते हैं उसको। ड्रेस कोड में एक थोड़ा नियम मर्यादा तो बनानी पड़ती है, नियम बनाना पड़ता है, और नियम को बनाने के साथ खुद पालन करना पड़ता है। 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 1 दिन, 2 दिन, 3 हफ्ते, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते में धीरे धीरे शुरू करेंगे। और उनको लेके आके तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, सब एक जैसे ड्रेस में, एक जैसी व्यवस्था में, बड़ा सुंदर वातावरण बन रहा है। 4 आश्रम है हमारे पास, चारों तरफ मतलब अपराधी प्रकार के जो कपड़े रंगाए घूम रहे हैं, जिनको सिद्धांत का नहीं पता, उनको संस्कृति का नहीं पता, और वो लाखों करोड़ों की संख्या में कुंभ का मेला हो चाहे कोई भी मेला हो, कहीं पर भी पहुंच जाते हैं और सब तहस नहस करके संस्कृति को रखा हुआ है। ये वानप्रस्थ संन्यास किसके लिए है? आर्य समाजियों के लिए नहीं है। कोई मंगल ग्रह से आएंगे लोग, विचार करिए आप। 50 साल के आप हो गए, 60 साल के हो गए, परिवार ने जिम्मेदारी संभाल ली, अब क्यों घर में बैठे हुए हैं? बेटे बहू आपकी बात सुनते नहीं है, बिना मतलब का कुढ़ते रहते हैं आप वहाँ बैठ करके। क्यों? क्या सीखा आपने आर्य समाज में आकर के? सन्यासी ढूंढ रहे हैं, आचार्य ढूंढ रहे हैं, गुरुकुल खोलना नहीं है, खुद वानप्रस्थी बनना नहीं है, कपड़े रंगाने नहीं है, 85 साल, 90 साल, 100 साल, 70 साल, ऐसे नहीं होता है। भाषण देने से नहीं परिवर्तन होता, करना पड़ता है उसके लिए। इतने साल, 150 साल हो गए, 5-10 समाजों ने 1, 2, 5 वानप्रस्थी नहीं बनाए। सन्यासी तो छोड़ ही दीजिए, वानप्रस्थी भी बना लेते, जाकर गुरुकुलों में रहते, वानप्रस्थ आश्रम में रहते, वहाँ सीख पढ़ के आते। अतिथियों की इतनी ज़्यादा कमी, अभी मैं पंचमहायज्ञ का प्रशिक्षण दे रहा हूँ, 3 यज्ञ हम कर लेते हैं सवेरे। ब्रह्मयज्ञ कर लिया, देवयज्ञ कर लिया, बलिवय से देवयज्ञ कर लिया, पितृयज्ञ कर लिया, 4 कर लिया। अतिथि कहाँ ढूंढने जाएं? अगर ये निकलते सभी समाजों से 1-1, 2-2, 3-3 करके निकलते तो 10-20 वानप्रस्थी होते, एक ज़िले में होते। और जब ये चलते तो ये गृहस्थी लोग जो वैदिक परंपरा को जानते मानते हैं, जो नहीं भी जानते मानते हैं, उनको बुलाते, उनसे 4 अक्षर सीखते, जो महर्षि ने लिख दिया है, पूरा बता दिया है। कोई संख्या ही नहीं है हमारे पास। हम करना चाहें तो करें कि इसका ऑनलाइन हम ढूंढें। एक तरीका भी है कि ऑनलाइन ढूंढ लें भाई, उनका संदेश ले लें, उनसे प्रश्नोत्तरी कर लें, शंका समाधान कर लें, कुछ उनको
भेज दें, लेकिन घर में बुला करके जब उनकी चरण धूलि घर में पड़ती है फिर परिवार पवित्र होता है। यहाँ से धन भेज देंगे, कुछ अन्न भेज देंगे, उससे काम नहीं चलता है। जब वो सामने से आएंगे, साक्षात होगा, पूरा परिवार बैठेगा, तो जो कुछ परिवार में चल रहा है वो तो देख पाएंगे अपनी आँख से, फिर आपको संदेश दे पाएंगे। तो इसलिए वानप्रस्थियों के सन्यासियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जितने उधर हैं उतने चाहिए हमें। आग लगाने वाले 2 हों और बुझाने वाले 100 हों तो भी मुश्किल हो जाएगा बुझाना, लेकिन आग लगाने वाले 100 हों और बुझाने वाले 1-2 हों, कुछ नहीं कर सकते आप। केवल आप मातम बना सकते हैं जो बना रहे हैं। सारी नियमावली बनी हुई है कि क्या करना चाहिए हमको, कैसे करना चाहिए हमको। हर साल चुनाव की प्रक्रिया है, हर साल देखा जाना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। व्यक्ति खुद करे, भाई हम तो कर लिए, अब इनको बनाया जाए, मैं तो साथ में हुई, मैं तो और ज़्यादा काम करूँगा, ये ज़्यादा योग्यता वाले हैं, इनको थोड़ा मौका दिया जाए, और नया खून भी है। पूरे देश भर के 400 से ज़्यादा समाजों का भ्रमण किया हमने सददेव मुनि जी के साथ में, पूरा 1 साल 12 महीने लगा करके, जान हथेली पर लेकर के। एक उदाहरण चाहते देख के इतना दिमाग झन्नाया, जमुई बिहार में 98 साल का पिता उठ नहीं सकता है बिस्तर से, दिखाई नहीं पड़ता, हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहा है, पहचान नहीं पा रहे हैं, बताना पड़ रहा है कि हम कहाँ से आए, कैसे आए। बड़े प्रसन्नता हो रही थी। बेटा है 70 साल का, उनको उठाकर बाथरूम ले जाता है, तो वो बूढ़े से 98 साल के प्रधान हैं, और बेटा उनको उठा बढ़ा रहा है, इधर उधर कुछ कर रहा है, वो प्रधान नहीं है। और 35 साल का 40 साल का नौजवान इंतजार कर रहा है कि मुझे अगर मौका मिले तो मुझे काम करके दिखाऊं। सड़ा दिया पूरा सिस्टम को हमने। कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, मतलब लिख दो ना, फिर नियम बना दो, फिर नया से कि जब मर जाएंगे तब उसका प्रधान ही छोड़ेंगे हम। जब अपने घर में, अपने घर के दीपक से आग लग जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? आप खुद विश्लेषण करिए। दैनिक अग्निहोत्र हमारा नियम है, पंचमायज हमारा नियम है। तो जो लोग भी पदाधिकारी बनाए जाएं, क्या ये नियम नहीं बनना चाहिए कि जो दैनिक अग्निहोत्री हों वो नहीं बनाया जाए? हमारे समाज में ठीक ठाक काफ़ी स्थिति है, लेकिन देश भर में बहुत बुरी स्थिति है। दैनिक अग्निहोत्र आकर के वो मंदिर में चले आते हैं, उसी को मान लेते हैं कि मेरा यज्ञ हो गया। इतना ही पता है कि यही यज्ञ होता है, उनको घर पे करने का कोई ये पता नहीं, सिखाया नहीं गया कि उनको समझ में नहीं आया। दैनिक अग्निहोत्रियों का 150 साल हो गया, कम से कम 150 अग्निहोत्री तो हमारे पास होने चाहिए। ये संकल्प लिया जाना चाहिए कि चलो हम आर्य समाज की 150 स्थापना के गौरवशाली अवसर पर, ऐतिहासिक अवसर पर हम 150 अग्निहोत्रियों को तैयार करेंगे। हम पहले खुद तैयार होंगे, अपने समाज में जितने परिवारों को ढूंढेंगे, भैया बताओ क्या समस्या है आपको, क्यों नहीं करते हो। कोई तो परिवार में ये व्यक्ति होगा जो जिसको यज्ञ में रुचि होगी। 1000-1500 का सामान लगेगा महीने में, और एक बार हवन कुंड आदि सब पात्र आ जाएंगे। एक बार प्रातःकाल रोज अगर ये गूंज गया, मंत्रों की शक्ति आ गई, तो व्यक्ति के अंदर आएगी, व्यक्ति से परिवार में जाएगी, परिवार से चारों तरफ उसका वातावरण बनेगा। ये मेरा अपना स्वयं का अनुभव मैं बता रहा हूँ आपको। 15 साल पहले करके देखा था, 17 साल हो गए 2009 की घटना है। बीच में नौकरी आदि तमाम कारणों से किसी ने मुझे कहा नहीं, फिर अपने अंदर से ही उत्पन्न हुआ गुरुकुल जाने के बाद कि शुरू करना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने पूरी यात्रा में भी किया, उसके बाद नियम बना लिया, आप कर रहे हैं, प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, कर रहे हैं, और जहाँ बुलाया जाता है जाके भी करवा रहे हैं। जब तक दैनिक अग्निहोत्र नहीं करेंगे आप, तब तक आपका नियम नहीं बनेगा और आप किसी को कहने के, मुंह खोलने के योग्य नहीं होंगे। हमारा समाज जो है, आर्य समाज पारिवारिक संगठन है। पूरे परिवार से लोग आते हैं, मतलब 3 महीने का बच्चा भी, 6 महीने का बच्चा भी निष्क्रमण संस्कार के बाद आ जाता है, आना चाहिए। और 70 साल 80 साल के लोग भी आते हैं, आने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। सपरिवार आना चाहिए। अब ऐसे लोग क्यों जिम्मेदारी संभालें जिनका परिवार का पता ही नहीं है? क्या संदेश देंगे वो समाज को? वो
मुंह से भाषण दे करके परिवार में जितने सदस्य हों उनको ले आया जाना चाहिए। जैसे मैं जा रहा हूँ, मेरा परिवार जा रहा है, भाई लोग अभी नहीं जा रहे हैं, जाएंगे जब नियम बना दिया जाएगा तो ये भी जाएंगे। रोज नहीं जाएंगे, महीने में एक दिन तो जाएंगे, 15 दिन में एक बार तो जाएंगे। जब नियम बनेगा कि पूरे परिवार को आना है, भैया उपस्थिति देनी है, जब नियम बनेगा तो पूछा जाएगा। मैं आपके परिवार में फ़ोन कर दूँ, आप मेरे परिवार में फ़ोन करके निवेदन कर दीजिए, प्रभु थोड़ा सा समय 10 मिनट इधर भी दे दीजिएगा। सब समझदार लोग हैं, सब समझते हैं चीज़ों को, आएंगे। और जो नहीं आएंगे वो पदाधिकारी क्यों बनाए जाएं? क्या संदेश मिलेगा उससे? चेहरा देख करके पदाधिकारी बनाया जाता है कि कोई नियम देख करके बनाया जाता है? तत्काल प्रभाव से सब सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। बड़े बड़े कार्यक्रम पिछले साल आयोजित हुए। हम लोगों ने भी एक विश्व वेद सम्मेलन का आयोजन किया। 70-75 लाख का बजट बना। प्लानिंग थी 20 करोड़ की, लेकिन वो सहयोग लोगों का जिस तरह से आना चाहिए था, जो हम लोगों ने कल्पना की थी, 200 समाजें अपने अपने 10-10 लाख का सहयोग कर दें, जितना एक ये जीवेदी पर खर्च होने वाला है, 500-500 लोगों को लेकर के आ जाएं, 500-500 लेकर 2100 जमा कर दें, हो गया 10-20 करोड़। जब एक भी ज़िले ने, पूरे देश भर की यात्रा में एक भी ज़िले ने इस तरह का नहीं किया, किसी भी सभा ने इस तरह का आयोजन का हिम्मत नहीं दिखाई, ये प्रचार करते रहे कि इनका जो व्यक्तिगत कार्यक्रम है, ऐसे मूर्ख लोगों को क्या ही कहा जाएगा। आप दिल्ली में कार्यक्रम करें तो आपका कार्यक्रम राष्ट्रीय हो गया, और हम प्रयागराज में कार्यक्रम करें तो हमारा कार्यक्रम व्यक्तिगत हो गया। ये क्या सड़ी हुई बुद्धि से विश्लेषण किया जा रहा है? बड़े बड़े कार्यक्रम प्रांतीय स्तर पर आयोजित किए गए। कुछ जिलों ने भी अपना महर्षि दयानंद के 200वें जन्म दिवस को अवसर पर इस तरह का आयोजन किया, तो बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? प्रांतीय स्तर पे कार्यक्रम हो तो जिले स्तर पर कार्यक्रम क्यों ना हो? जितनी समाजें हैं, छोटी हों चाहे बड़ी हों, तहसील में बैठी हुई समाजें भी क्यों नहीं करती हैं आयोजन 200 वर्ष के अवसर पर? महर्षि दयानंद के 200 वर्ष के अवसर पर 200 परिवारों को बुला कर जी क्यों नहीं करती हैं? भैया आ जाइए, आपकी तरफ से कुछ आवती पड़ जाए। बहुत बलिदान दिया देश के नौजवानों ने, महर्षि ने 17 बार विस्पान किया है। जब आप निवेदन करेंगे, आप उस बात को रखेंगे तो ज़रूर लोग सुनते हैं। लोगों की आत्मा इतनी मरी हुई नहीं है, जीवित है अभी। लेकिन हमारी अगर मरी हुई है तो हम हमारे अंदर से बोल ही नहीं निकलेंगे। हम कहने कुछ जाएंगे, कह के कुछ और आएंगे। तो जो हम करना चाहते हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं, पहले खुद तो देख लें। आर्य समाज का 150वां वर्ष चल रहा है, और इन 150 वर्षों में बहुत से लोग तैयार हुए हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को आप उसमें अलग मत करिएगा, उन्होंने भी महर्षि दयानंद के बारे में बोला है। सबने बोला है, वीर सावरकर ने बोला है, लाला लाजपत राय ने बोला है, विदेशियों ने, सबने बोला है, सबने बोला है। और सबने बोला है क्योंकि सबने प्रकाश पाया है। सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया था, ऐसे थोड़ी शुरू कर लिया हो। समझ में नहीं आया उस समय, उसकी गंभीरता समझ में नहीं आई, लेकिन आज समझ में आ रही है कि चूक जब इतिहास बन जाता है, लिख जाता है, पीछे हो जाता है, तब चूक समझ में आती है, साफ साफ दिखाई पड़ती है। चलते समय वर्तमान में उस समय पर पूरी चूक जो होने वाली जो गलती है, एक छोटी सी गलती कल को अपराध बन जाती है, ये बाद में पता चलता है। उस समय तो बस छोटा सा प्रयोग चलता रहता है। बहुत सारे प्रयोग कर डाले उन्होंने, मोहनदास करमचंद गांधी ने, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं और किसी को नहीं करना चाहिए। हमारी वैदिक परंपरा नहीं है। प्रयोग क्या क्या है आप सबको जानते हैं, पूरा सोशल मीडिया में चलता है उसके बारे में। लेकिन जो प्रयोग करके दिए उन्होंने, पूरी जनता जो पीछे पीछे खड़ी हो रही थी, आंदोलन खड़ा हो रहा था, उसको तो विचार करना पड़ेगा कि 20 दिन 21 दिन व्यक्ति कैसे उपवास पे बैठा हुआ है, कैसे लोगों ने उनके पीछे चलने का क्रम बना लिया। तो हमने भी करके 50 घंटे का देखा अभी, लेकिन देख रहा हूँ कि मतलब जैसे स्वामी रामदेव जी ने संकल्प लिया था उधर 2011 में, बाद में संतों ने जा कर के उनका उपवास तोड़वाया।
तो जो चीज़ें परंपरा में गलत चल जाएं उसको बंद कराने के लिए और परीक्षण करने के लिए सब करना पड़ता है। तो हमने भी करके देखा, लेकिन एक व्यक्ति के कान पर जू नहीं देंगी। मुझे अपना दुश्मन मानते हैं तो दृष्टि में थोड़ी पवित्रता नहीं है। दुश्मन कौन है मेरा? मैं तो सबसे बड़ा दुश्मन अपना स्वयं को ही पहले मानता हूँ। मेरी कमजोरियाँ, मेरी इंद्रियाँ ही मेरा कमजोरियाँ हैं। जो कमजोरियाँ जिनको मजबूती होनी चाहिए वही सबसे बड़ी हमारी दुश्मन है। हम तो बाहर किसी को दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन जो नियम को भंग करेगा, जो परंपरा को तोड़ेगा और गलत आचरण करके और सही की अपेक्षा करेगा सभी से, तो उसको तो गलत सिद्ध करना पड़ेगा, सिद्ध होना पड़ेगा। सिद्ध है, वो स्वयं से सिद्ध है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए, आप इस बात को गहराई से विचार कीजिए कि आर्य समाज एक ऐसा संगठन है जो वैदिक संस्कृति को पुनर्स्थापित करने की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। महर्षि दयानंद के 17 बार के विषपान और दर्जनों बार मृत्यु का जो क्षण उनके सामने आया है, बलि देने से लेकर के और पहाड़ों पर जा कर के मृत्यु को प्राप्त होने से लेकर के, जानवरों के सामने जा कर के उनका भोजन बन जाने से लेकर के, जितने भी अवसर उनके जीवन में आए, सबका ऋण है इस समाज के ऊपर। जो भी यहाँ पर आते हैं इस समाज में, सबके ऊपर ऋण अपने आप चढ़ जाता है। एक बार आपने कदम रख लिया, इन बातों को सुन लिया, थोड़ा समझ लिया, तो आप ऋणी हो गए। अब आप उतारें ऋण, ना उतारें, इस समाज में कदम रखने के साथ ऋणी हो जाते हैं। उस ऋण से मुक्त होने के लिए आपने कितना पुरुषार्थ किया है। 3 धागे जरूर आपने अपने कंधे पर धारण कर लेते हैं, लेकिन उस धागों के अलावा जो आर्य समाज का और महर्षि दयानंद का ऋण अलग से है, ये तो आप पहले का जोड़ लीजिए। ये पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण तो चला आ रहा है पहले से ही, लेकिन इस समाज का और महर्षि दयानंद का जो ऋण अलग से आपके ऊपर आया है, इसके लिए आपने क्या किया? अपने परिवार के लिए क्या किया? तो बहुत ज्वलंत प्रश्न है और निरुत्तर वाले उत्तर हैं। इतने सारे प्रश्न हमने कर डाले, एक का जवाब किसी ने नहीं दिया है। जवाब तो अभी भी दे दीजिए ना, खुला हुआ मंच, लिख करके भेजिए, बोल करके भेजिए, शास्त्रार्थ कर लीजिए। एक भी प्रश्न का उत्तर है? क्यों नहीं है? क्योंकि गलत है, गलत हुआ है। गलत हुआ तो कहाँ से उत्तर देंगे? जबरदस्ती थोड़ी उत्तर बनता है, सिद्ध करना पड़ता है। हमने तो जो कुछ लिखा है, पढ़ा है, बोला है, सब समाज के सामने बोला है, ऑनलाइन बोला है। बहुत अच्छा सोशल मीडिया चल गया है। आपकी बात कहीं दबाई नहीं जा सकती। अगर सत्य है तो स्वीकार की जाएगी। लेकिन जब व्यक्ति 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल जब गलती करता रहता है तो उस गलती को ही अपना जो है उसी को सिद्ध करता है, सही कोशिश करता है कि यही सिद्ध है, सही है। लेकिन गलती तो गलती है, नियम भंग तो नियम भंग है। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और पूरा सुन करके अपना विश्लेषण दीजिएगा। मैं अगर कहीं से भी एक लाइन में भी गलत हूँ तो आप मुझे जो है पकड़िए और मुझे कहिए कि यहाँ पर आप गलत हैं। आप पूरा विश्लेषण करके मैंने निकाला है, तो कोई एक भी गलती नहीं है इसमें मेरी दृष्टि में। आपको दृष्टि में होती है तो ज़रूर आप बताइए। सभी विश्लेषण करें, पूरा सुनिए, समझिए। एक एक विषय पर हमने 14-15 विषय रखे हैं आपके सामने। अभी भी काफ़ी विषय मेरे पास हैं जो हम आगे बात करेंगे। आर्य समाज की शुद्धि का आंदोलन चलना चाहिए। जिस समाज ने शुद्धि आंदोलन चाहा समाज के बीच में, इस समाज की शुद्धि का समय आ गया। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तो हम बाहर क्या शुद्ध करेंगे? स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान का भी अवसर अगले साल आएगा, तब उस पर बात करेंगे। 2026 में बात करेंगे उस पर। अभी तो आर्य समाज का 150वां वर्ष चल रहा है, तो आर्य समाज में क्या शुद्धि की आवश्यकता है, पहले इसी पर बात करेंगे। और ये अगर काम हमने कर लिया तो अगले साल तो शुद्धि की पूरी बहार आ जाएगी, उसको तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल 6 महीने से कम समय अपने पास बचा हुआ है। आज अभी 5 तारीख हो गई, 5 दिन कम हो गया 6 महीने में। तो आपसे मेरी बात पर विचार करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना संदेश दीजिएगा, समर्थन दीजिएगा। और मेरे पास अभी खर्च की बहुत समस्या है। एक बार चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो हम थोड़ा और आसानी से काम कर पाएंगे। जो 50 दिन तक का निर्जल व्रत उपवास कर सकता है वो तपस्वी जरूर होगा। आपकी दृष्टि में ना हो, लेकिन बहुत लोगों की दृष्टि में होगा। तो अगर जो ऐसे तपा सकता है अपने आप को तो सिस्टम के शुद्धि के लिए, तो फिर वो
बड़ी चीज़ों को लेकर जब जाएगा, बाहर जाएगा, तब तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना काम कर सकता है। तो इसलिए आप सभी अपना आशीर्वाद मार्गदर्शन प्रदान करिए। जितना हमें पता है उतना पता है। बड़े आचार्यगण हमारे साथ में हैं, गुरुकुल हमारे साथ में है, सुल्तानपुर वेद विद्यांग विद्यापीठ गुरुकुल आश्रम, और भी उसके अलावा भी कई सारे गुरुकुलों से आचार्यों से मेरी बात होती है। जहाँ तक मैं घूम करके आया उसमें से कुछ लोगों के साथ में, तो सबका साथ है। और सबसे जहाँ भी सिद्धांतता कमी होती है मैं समझ लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, उनसे समाधान ले लेता हूँ। इसलिए मैंने जो भी कहा है, जो समझा है चीज़ों को, उसमें केवल मेरी बात नहीं है, सभी आचार्यों का निचोड़ उसमें भरा हुआ है। आप सभी से निवेदन है कि इसको पूरा सुनिएगा और अपना मार्गदर्शन दे करके चैनल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग जरूर प्रदान करिएगा। आप सभी को सादर नमस्ते। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः।